फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अशोक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, यूपी पीसीएल TG2 के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से समझें और देखिए किस तरह से इनका आंसर बनता है। बिल्कुल डिटेल से मैं आपको एक एक आंसर का जवाब बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फेरेड निम्नलिखित की इकाई है। ये सभी को पता होता है फेरेड किसकी इकाई है, आप सभी को पता है फेरेड इकाई है कैपेसिटेंस की, ठीक है। फेरेड को हम किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं फेरेड को। और यहाँ पर हमारे पास और बातें जानने के लिए क्या है, कैपेसिटेंस जो होता है सी जो है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास Q/V। ये फॉर्मूला होता है सी का, यानी कि कैपेसिटेंस का, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है, यानी कि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, C/ε/A/D। यहाँ पर बोला गया है कि प्लेट का क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया है उसको अगर हम बढ़ा रखा है हमने संधारित्र का, कैपेसिटर का, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ये बात तो सही है, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि C और A बराबर है हमारे पास एक दूसरे के, यानी कि समानुपाती है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑप्शन गलत होगा, दूसरा भी ये गलत होगा, ये भी गलत होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर कौन सा सही होगा, राइट आंसर हमारा सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी में क्या दे रखा है, वोल्टेज इट कैन विदस्टैंड इंक्रीज। इसके द्वारा रखा जाने वाला वोल्टेज बढ़ता है, ये बात तो सही नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक LCR विद्युत परिपथ की अनुनादी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है। तो आप सभी को पता है LCR जो हमारे पास है, LCR, ठीक है, ये हमारे पास एक विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसके अंदर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या होता है। तो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो सीरीज़ के लिए और पैरेलल के लिए क्या होती है, 1/2π√LC। ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पे, AC वोल्टेज का समीकरण दे रखा है आपको, V = 300 sin 2πft, यानी कि यहाँ पर आपका जो 2πf है ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 2πf की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा भी लिख सकते हो, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है ओमेगा टी। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये एक समीकरण दे रखी है आपको। इसमें पूछा गया है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य यानी कि RMS मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, मैक्सिमम वोल्टेज आपको दिखाई दे रही है 300, यहाँ पर ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है। इसकी समीकरण की बात करें तो हमारे पास समीकरण क्या बनती है, V = Vm sin ωt, और हमारे पास ±2 भी थीटा दे रखा है, वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये हमारे पास बनता है V का, जो कि AC सिस्टम के अंदर, AC यानी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर बनता है V का फॉर्मूला। अब हमारे पास पूछा गया इसके अंदर RMS मान क्या होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, 300 है, ठीक है। तो RMS निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है उसके क्या है, रूट हम कर देते हैं 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनेगा, जो कि 300/√2 इसका सही होगा। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन से थोड़े आगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, When does maximum power transfer happen from source to load। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए आपकी क्या कंडीशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, पर्सन एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, SSC JEE तक भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, जब भी हमारा इंटरनल प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा होगा व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। आगे क्या है हमारे पास, सोर्स रेजिस्टेंस ग्रेटर देन नहीं होता, लेस देन नहीं होता और नेग्लेजिबल नहीं होता। तो यहाँ पर बात सही कौन सी बन रही है हमारी, जो सोर्स का रेजिस्टेंस होता है वो बराबर हो जाए हमारा लोड के रेजिस्टेंस के,
तब क्या होता है, ये हमारे पास मैक्सिमम पावर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह दे रखा होगा आपको आर इंटरनल बराबर क्या होता है हमारे पास आर एल, यानी कि लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होता है लोड रेजिस्टेंस के, तभी किसी भी सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे, एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती है। आप सभी को पता है कैपेसिटर के अंदर क्या है, 2 प्लेटें होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक यानी कि अलग अलग करते हैं। किससे हम अलग अलग करते हैं, प्रतिरोध से नहीं करते, प्रेरक से नहीं करते, चालक से नहीं करते, किससे करते हैं, परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक से हम अलग करते हैं। यहाँ पर बीच में क्या आपको मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ यानी कि रेजोनेंस आपको सर्किट दे रखा है, रेजोनेंस सर्किट दिया हुआ है, जिसके अंदर आपकी जो वीसी वोल्टेज है, जिसके अंदर आपको वीसी जो हमारे आपकी वोल्टेज है वो है 125 और वीएल आपकी वोल्टेज कितनी है 125 ही है वीएल की। इसमें क्या है आपके पास सीरीज रेजोनेंस दे रखा है, यानी कि बनाते हैं हम, एक आपके पास क्या आर है, एक आपके पास एल होगा, एक आपके पास सी होगा। ठीक है, यहाँ पर आर कितना दे रखा है, आर यहाँ पर दे रखा है 40, एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है यहाँ पर एल की वोल्टेज है 125 और सी की वोल्टेज कितनी है, सी की भी है 125। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज की आपको वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आपको क्या है, ग्राफ के जरिए यानी कि फेजर डायग्राम के जरिए क्या है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज मैंने मान ली कुछ। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये रेफरेंस करंट मैंने यहाँ पर मान लिया। वोल्टेज की बात करें, सी के अंदर क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने बना दी सी की वोल्टेज, जिसका वैल्यू होगी वी सी 125 है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, वी एल, वी एल हमारे पास होगा, क्या होगा, करंट इसके अंदर वी एल के अंदर पीछे होगा, वोल्टेज हमारे आगे होगी, तो ये हमारे पास क्या है, वी एल की वोल्टेज है। तो ये भी 125 है, ये भी 125 है। ठीक है, और जो हमारे पास वी आर जो क्या होगा, ये करंट है, तो इसके ऊपर ही हमारे पास वी आर बनेगी, जो कि कितनी दे रखी है आपको, वी आर दे रखी है 40 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं एल और सी, क्योंकि दोनों वोल्टेज बराबर है। बची कौन सी है, बची है वी आर बराबर 40। तो इसके अंदर जो स्रोत विभव का मान कितना क्या होगा, स्रोत विभव का मान होगा 40 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीसी और वीएल का मान यहाँ पर कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से, क्योंकि सेम वैल्यू है। बची कौन सी है, आर की, तो आर हमारे पास 40 है, जो कि 40 आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में जो अनुनाद आवर्ती यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर संचालित हो, इसके लिए आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो पता होना चाहिए। तो ग्राफ क्या होता है हमारा, एक बार मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ। इस टाइप में हमारे पास इस तरह से आपने कुछ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा होगा। बीच वाला पॉइंट यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अगर हम इससे ज़्यादा चलेंगे, आगे चलेंगे इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इससे आगे चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आप एफ आर भी देख सकते हो, एफ आर भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर आपको। इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सिस्टम बनता है लैगिंग का। और इसके इस साइड चलेंगे यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से हम कम चलेंगे, तब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर होता है लीड का सिस्टम। तो लीड किस में होता है, लीड आपको पता है कैपेसिटर के अंदर। लैग किस में होता है, लैग होता है इंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऊपर संचालित हो, जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा हो, ऊपर हो, तो क्या होता है, लैग होता है हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, लैग दी अप्लाइड वोल्टेज। समझ में आ गया होगा। ये हमारा केस बनता है सीरीज आरएलसी के अंदर। अगर यहीं पर आपको पैरेलल की बात कर रखी हो आपसे, तो इसका बिल्कुल विपरीत बनेगा। लीड इस साइड बन जाएगा, लैग इस साइड बन जाता है पैरेलल के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वोल्टेज के अकस्मात वृद्धि का कारण हो सकता है, यानी कि व्हाट मे बी द कॉज ऑफ सडन वोल्टेज राइज। एकदम हमारी वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, क्या कारण हो सकता है। इसके अंदर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटर संधारित्र जो है वो क्या काम करता है, आप सभी को पता है। जो हमारे पास एक कैपेसिटर जो होता है, वो जो एसी जो
सप्लाई होती है उसको तो पास करता है, और डीसी को क्या कर देता है, कैपेसिटर रोक देता है, यानी कि ब्लॉक कर देता है। यही हमें देखना है यहाँ पर। कैपेसिटर क्या करेगा, ऑफर इजी पाथ टू, ये नहीं होता ऑफर इजी पाथ, यस एसी के लिए तो ऑफर करता है इजी पाथ के लिए, और ब्लॉक करता है किसको, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फैक्टर विच इफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कोई हमारा कैपेसिटर है यानी कि संधारित्र है, उसकी धारिता को हम किस किस वैल्यू से हम प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, C बराबर एप्सिलॉन A बटा में क्या होगा D। यहाँ पर सभी वैल्यू होगी आपकी, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेट, ठीक है, जो कि हमारे पास प्लेट की दूरी है उस पर भी निर्भर करता है, एरिया पर भी निर्भर करता है, ए है हमारे पास, और परमिटिविटी यानी कि जो एप्सिलॉन आपको दिखाई दे रहा है, परमिटिविटी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एसी परिपथ में एसी मीटर, जो आपके घर के अंदर एसी मीटर लगा हुआ है वो कौन सी वैल्यू मापता है, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आप सभी को पता है जो भी हमारे घर के अंदर सप्लाई आती है वो कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू की ही सप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विशुद्ध धारक परिपथ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति का 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी। तो धारा पूछ रखी है आपको, धारा का आपको फॉर्मूला पता है, I बराबर हमारा फॉर्मूला होता है V बटा में XC। यहाँ पर कैपेसिटिव की बात कर रखी है तो मैंने यहाँ पर XC लिख दिया। अब क्या है हमारे पास, V बराबर XC की वैल्यू आप सभी को पता है 2πfc, ठीक है। अब ये 2πfc इसके साथ में ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा, I बराबर क्या बनेगा 2πfc गुणा में V, ठीक है, ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पर बोला गया है आवृत्ति को 1/4 कर दें। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैंने 1/4 कर दिया तो करंट क्या होगा, करंट भी 1/4 हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, बराबर है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रेरकत्व की यूनिट पूछ रखी है यहाँ पर, इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है आप सभी को पता है, हेनरी में हम लिखते हैं इंडक्टेंस की यूनिट, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक और जवाब देना है, जो सिग्मा होता है, सिग्मा की इकाई क्या होगी, यानी कि कंडक्टिविटी की इकाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू साइनसोइडल इनपुट इज कॉल्ड डैश रिस्पॉन्स। किसी ज्यावक्रिया आगत देने पर तंत्र की प्रक्रिया डैश प्रक्रिया कहलाती है। तो आप सभी को पता है वो प्रक्रिया हमारी आवर्ती ही कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को पता है अल्टरनेटिव करंट जो है वो जनरेटर के अंदर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के नियम पर ही कार्य करता है, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी होने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्या दे रखा है, एक कैपेसिटर आपका 330 पिकोफैराड का, दूसरा कैपेसिटर आपका 220 पिकोफैराड का, दोनों को जोड़ रखा है किसमें, समानांतर क्रम में। तो मैं जोड़ देता हूँ, हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर है, एक की वैल्यू दे रखी है आपको 300 और दूसरे की वैल्यू दे रखी है 220, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, दोनों समानांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, 6 वोल्ट डीसी स्रोत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ दिया 6 वोल्ट के साथ, डीसी सोर्स है हमारे पास, ठीक है, इनके साथ हमने जोड़ दिया तो 330 जो आपके पास पिकोफैराड का संधारित्र है उसके अंदर वोल्टेज क्या होगी। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास पैरेलल कंडीशन है, तो पैरेलल कंडीशन के अंदर वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आपको इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी, क्या लैंग्वेज है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 वोल्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो सेम वोल्टेज रहेगी, 300 में भी 6 रहेगा और 220 में भी क्या है, 6 वोल्टेज ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक श्रेणी RLC परिपथ में C का मान अवमूल्यित घटता होता है तब अनुनाद आवृत्ति, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, जो हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है F बराबर 1/2π √LC, ये हमारा फॉर्मूला होता है FR का, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का सीरीज हो या चाहे पैरेलल हो,
इसके अंदर बोला गया है जो सी है आपका, सी को क्या कर दिया, डिक्रीज, यानी कि सी को हम कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, अनुनाद फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है, इसको हम कम करेंगे तो ये क्या हो, ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी क्या है, बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिया गया चिन्ह निम्नलिखित का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, आप सभी को पता है। अगर इस टाइप का सिंबल आपके पास क्या है, अल का होता है और इसके बीच में हमने एरो लगा दिया तो किसका सिंबल बनेगा, वेरिएबल इंडक्टिव कॉइल का सिंबल बन जाता है, ठीक है। अगर इसी की तरह आपके पास ये हो तो ये हमारा प्रतिरोध होता है और इसके बीच में हम ये निशान कर देते हैं, एरो का निशान, तो ये हमारे पास वेरिएबल प्रतिरोध बन जाता है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी अच्छे और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताना है, शेयर करना है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल नए टेस्ट के साथ। और एक बात और, जो हमने प्राइज़ क्विज़ 3 रख रखी है उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है भाग लें, और उसकी प्राइज़ क्विज़ 3 के अंदर क्या है आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।